सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिंक फार्मासिस्ट। एंड आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत स्पेशल, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द स्कोप एंड करियर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर फार्मेसी। सो इस पे हम लोग जो हमारे जो फील्ड है फार्मेसी में, इसमें करेंटली जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, करेंटली जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर हम लोग बात करेंगे। ऐसा नहीं जो थ्योरेटिकल नॉलेज, मैं यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दूंगा। प्रैक्टिकली जिस फील्ड में अभी रिक्रूटमेंट हो रहा है, जिस फील्ड अच्छा है, आप लोग जा सकते हो, लाइक कंपेयर टू अदर सेक्टर्स जो भी अच्छे होंगे, सब मैं रियलिटी के बेसिस पे इस पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये और वीडियोज़ जैसा नहीं है, इस पर मैं प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा आपको कि कौन कौन सा सेक्टर एक्चुअली में करेंटली आपको जाना चाहिए एंड अवेलेबल है मेजरली। ठीक है, सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो का किस स्टूडेंट्स के लिए है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्कोप आफ्टर फार्मेसी, तो भले ही आप लोग डी फार्म स्टूडेंट हो, बी फार्म लैटरल एंट्री स्टूडेंट हो, बी फार्म किया है आपने, या फिर आप एम फार्म के स्टूडेंट हो, आप फार्म डी के स्टूडेंट हो, फार्म डी पी बी के स्टूडेंट हो, या फिर बी फार्म प्रैक्टिस के स्टूडेंट हो, मतलब आपने फार्मेसी का कोई भी डिग्री किया है, तो आप सबके लिए ये वीडियो है। अभी कुछ जॉब के लिए हो सकता है आप एलिजिबल ना हो ड्यू टू द हाई एलिजिबिलिटी, तो उसको आप लोग ऑटोमेटिकली कट कर देना है ना। तो अपने अपने हिसाब से आप एक नोटबुक साइड में रखकर आपके जो एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से आप नोट डाउन कर लेना। बाकी है तो सबके लिए ही वीडियो, है ना। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया फार्मेसी कोर्सेस आर, सो सबसे पहले हमारे इंडिया में एकदम बेसिक जो कोर्स है वो है डी फार्म, जो कि होते हैं 2 साल का, राइट। डी फार्म इसको बोलते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फार्मेसी में आपको डी फार्म के ही मिलेंगे, सबसे ज़्यादा कॉलेज मिलेंगे, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे, लेकिन प्लेसमेंट सबसे कम मेरे हिसाब से इंडिया में। एंड सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि मैं एम फार्म एंड बी फार्म को लेकर ही अपना चैनल आगे ले जा रहा हूँ, डी फार्म के लिए इतना क्या स्कोप्स है, इस पर वीडियो नहीं बनाता। तो देखो, इस पे मैं सब बता दूंगा। और वैसे तो डी फार्म के लिए जितना स्कोप्स इंडिया में होना चाहिए, जैसे आप अगर फील्ड की बात कर रहे हो तो उतना फील्ड इंडिया में नहीं है। सिंपली स्पीकिंग, डी फार्म कोर्स इंडिया के बाहर और कहीं पे भी नहीं है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखोगे, लाइक वहाँ पे बी फार्म जैसा ही कुछ नहीं है, तो डी फार्म तो दूर की बात है। देयर इज़ नो डिप्लोमा इन फार्मेसी। इस फार्मेसी में डिप्लोमा नहीं होते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं वहाँ पे, राइट। ऑल राइट, सो जॉब सबसे ज़्यादा डी फार्म के लिए है, लेकिन सेक्टर्स उतने ज़्यादा नहीं है। सिर्फ हॉस्पिटल या फिर यहाँ पे मैक्सिमम आपका रिटेल, होलसेल, सेल्स, इतना ही बस, है ना। सो मैंने यहाँ पे मेजर जो स्कोप्स है या फिर डोमेन्स है उनको नोट डाउन कर रखा है, फिर उसके बाद उन सब पे डिस्कस करूँगा मैं। सबसे पहले हैं हायर स्टडीज़। ठीक है, स्कोप आफ्टर फार्मेसी। हायर स्टडीज़ क्या क्या आप लोग कर सकते हो, राइट। हायर स्टडी सबसे पहले आपके ऑप्शन में है। उसके बाद है आपका इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा जॉब वैकेंसीज आते हैं, लेकिन मैं बेटरली बोलूँगा कि आते थे। अभी इंडस्ट्री उतना ज़्यादा और नहीं है जितना सैचुरेशन आ चुका है अभी, लेकिन स्टिल इंडस्ट्रियल जॉब्स आर द मेजर जॉब्स, यू नो। फार्मास्यूटिकल अगर आप बी फार्म करते हो, एम फार्म करते हो, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का टारगेट रहता है हम लोग इंडस्ट्री जाएंगे। ड्यू टू सम बैड नेगेटिव रिव्यूज़ एंड कंडीशंस बहुत से स्टूडेंट्स अभी अवॉइड कर रहे हैं, बट लाइक ग्रो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में ही है। थर्ड इज़ द एकेडमिक्स, एकेडमिकल जॉब्स लाइक एज अ टीचिंग और एज अ लैब टेक्नीशियन एंड ऑल अदर रिलेटेड थिंग्स। नेक्स्ट इज़ द गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स। कोई भी फार्मासिस्ट रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब, सभी को मैंने इंक्लूड किया है इसमें। वो डिफेंस में हो, रेलवेज़ में हो, ESI में हो, या फिर CGHS में हो, है ना। नेक्स्ट अब्रॉड जॉब्स। डेफिनेटली आप लोग बी फार्म किए हो या फिर फार्म डी किए हो, तो आप सबके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है टू रीलोकेट टू फॉरेन कंट्रीज़, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज़ और फार ईस्ट ऑल्सो, है ना। काफ़ी अच्छा स्कोप है इन रिसर्च एज वेल एज़ फॉर द जॉब्स। नेक्स्ट इज़ द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, बट यू नीड प्रॉपर प्लान, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर टीम, प्रॉपर मनी, फंडिंग, है ना। तो इसके लिए you need स्ट्रैटेजी टू स्टार्ट
अ ओन बिजनेस। नेक्स्ट इज़ द कॉरपोरेट सेक्टर। कॉरपोरेट सेक्टर में आप सबको पता है अभी काफ़ी अच्छा स्कोप है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्लिनिकल रिसर्च डोमेन, अलग से क्लिनिकल रिसर्च डोमेन भी काफ़ी ग्रो कर रहा है अभी, ठीक है। कॉरपोरेट सेक्टर में जैसे फार्माकोविजिलेंस हो गया, मेडिकल कोडिंग हो गया, मेडिकल राइटिंग हो गया, एंड क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट हो गया, एक्सेट्रा। सिमिलरली क्लिनिकल रिसर्च में आपका जो डिफरेंट CROs है इंडिया में, इंक्लूडिंग द रेगुलेटरी अफेयर्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज़ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो या फिर एज अ फार्मासिस्ट हो या फिर एज अ टॉक्सिकोलॉजिस्ट हो, डिफरेंट जॉब्स आर अवेलेबल। नेक्स्ट इज़ द सेल्स एंड मार्केटिंग। इसमें मैनेजमेंट भी आ जाता है, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, मैनेजमेंट, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सब इसमें आ जाते हैं, राइट। एंड सम ऑल्टरनेट के ऑप्शंस पे भी हम लोग बात करेंगे जो थोड़ा अलग है इनसे। अब जैसे हायर स्टडीज़ की बात करें तो हायर स्टडीज़ में जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, आफ्टर 12 आप लोग डी फार्म कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने डी फार्म किया है तो आपके पास अगला क्या ऑप्शन है। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम लोग डी फार्म के बाद फार्म डी को चूज़ करें। तो देखो, अगर आप डी फार्म के बाद फार्म डी करते हो तो आपका होता है 2 + 6, मतलब 8 साल आपका यहाँ पे जाएगा कंप्लीट करने में। और अगर आप डी फार्म के बाद करते हो बी फार्म तो होता है आपका 3 साल। उसके बाद एम फार्म करते हो तो होता है और 2 साल, तो होता है यहाँ पे 3 और 2 5 और 2 7, तो 7 साल में आपका एक बैचलर्स, एक डिप्लोमा और एक मास्टर्स कंप्लीट हो रहा है। तो मैं आप सबको प्रेफर करूँगा तो आप इसी में जाओ, क्योंकि 2 + 6 8 ये कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे अगर आप डी फार्म किए हो। फिर भी आपको 6 साल के लिए ही फार्म डी में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बी फार्म किए हो तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है फार्म डी में ट्रांसफ़र होने के लिए। आप 3 साल के लिए फार्म डी PB कोर्स कर सकते हो, क्लिनिकल एज अ डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी, है ना। अगर आप क्लिनिकल सेक्टर में जाना चाहते हो, क्लिनिकल फार्मेसी में जाना चाहते हो, और बेटर है आप अगर आप एक्चुअली में फार्म डी में इंटरेस्टेड हो तो बेटर है आप अपना फार्म डी अब्रॉड से या फिर फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी से परस्यू करो, ताकि आपको फार्म डी के बाद स्ट्रगल करना ना पड़े इंडिया में, क्योंकि फार्म डी स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग अ लॉट इन इंडिया। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आर स्कोप्स टू लेस, जो होना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन फॉरेन में फार्म डी का काफ़ी अच्छा स्कोप है। ओके, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द फार्म डी इन फॉरेन कंट्रीज़, फॉरेन कॉलेजेस, एंड आपको वहाँ के लाइसेंस भी मिल जाएंगे, जॉब भी मिल जाएंगे। और आप लोग डायरेक्टली आफ्टर 12 बी फार्म में आए हो तो आप बी फार्म के बाद इन सारे ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हो। फार्म डी PB को भी चूज़ कर सकते हो, आप लोग MBA चूज़ कर सकते हो, MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मा मार्केटिंग। एम फार्म कर सकते हो, डेफिनेटली मैक्सिमम स्टूडेंट्स बी फार्म के बाद एम फार्म ही करते हैं। फार्म डी PB तो मैंने ऑलरेडी कहा, एंड अपना PG कर सकते हो। फार्म डी को छोड़कर भी PG कर सकते हो, एम फार्म और MS जिसको बोलते हैं, मास्टर साइंस इन फ्रॉम द अब्रॉड, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम द US और UK और कनाडा, लाइक जर्मनी, लाइक कंट्रीज़। आफ्टर डी फार्म आप सबके लिए एक अनदर कोर्स निकला है विच इज़ द बी फार्म प्रैक्टिस कोर्स, जो यहाँ पे आपका जैसे डी फार्म के बाद बी फार्म होते हैं 3 साल का, यहाँ पे आपको 2 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा बी फार्म प्रैक्टिस। लेकिन इसके लिए आपका डी फार्म के साथ साथ एक्सपीरियंस चाहिए एज अ फार्मासिस्ट, ठीक है। ये कुछ आपके करियर ऑप्शन है। तो आप बी फार्म के बाद मास्टर्स करते हो, उसके बाद PhD कर सकते हो आगे जाके, एम फार्म के बाद PhD कर सकते हो। फार्म डी स्टूडेंट्स भी डायरेक्ट PhD कर सकते हैं, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं होती है एक्चुअली। फार्म डी कोर्स अगर आपने क्लास 12 के बाद डायरेक्ट चूज़ किया है तो यू हैव टेकन अ ग्रेट डिसीजन। आपका एक ही कोर्स में डॉक्टरेट पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, जो कि एक डिप्लोमा, एक बैचलर्स, एक मास्टर्स का पूरा पैकेज है। लेकिन आफ्टर डी फार्म इट्स नॉट ए गुड ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए आप करेंटली मैनेजमेंट या फिर जो टेक्नीशियन के कुछ पोस्ट आते हैं जिनमें आप एलिजिबल होते हो, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री इज़ मेजरली ओपन फॉर द बी फार्म स्टूडेंट्स, बेसिक एलिजिबिलिटी। और एम फार्म MBA के लिए तो है ही। जैसे बी फार्म के बाद आप लोग मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, पैकेजिंग, ये सारे डिपार्टमेंट्स ज्वाइन कर सकते हो। एम फार्म की बात करें वहीं पे तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट एज अ फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट, रेगुलेटरी अफेयर्स, इनको ज्वाइन कर सकते हो।
MBA की हो आपने तो मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हो, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग, इन सब भी ज्वाइन कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स तो है ही ऑब्वियसली, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, साइंटिफिक ऑफिसर, रिसर्च एसोसिएट, क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर, फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स है। ये थोड़ा हाई क्लासीफाइड जॉब्स है, ठीक है, हाई क्लासीफाइड जॉब्स है। और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के भी हिसाब से जॉब निकलते हैं, एम्स से, ESIC से, CGHS से, RRB से, रेलवे मतलब RRB मतलब गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट, है ना। नेक्स्ट हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, इसमें तो आप D फार्म हो, B फार्म हो, PharmD हो, सभी एलिजिबल हो। स्टार्ट अपना लाइफ का कर सकते हो, अपने थोड़ा रिटेल एक्सपीरियंस गेन कर लिया या फिर हॉस्पिटल एक्सपीरियंस गेन कर लिया, ऑलवेज़ प्रेफरेबल होते हैं। आप लोग 1 साल का मिनिमम करके रखो, मैं आप सबको बोलूँगा, क्योंकि B फार्म के बाद 1 साल का एंड मिनिमम D फार्म के बाद मिनिमम 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर आप SBI में जॉब करने जाओगे, ISRO में जॉब करने जाओगे, डिफेंस में जाओगे, तो ये आपका काफ़ी काम आएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। लेकिन एज का भी थोड़ा ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द कॉरपोरेट सेक्टर। कॉरपोरेट सेक्टर में अभी करेंटली काफ़ी अच्छा ग्रो है हमारे इंडिया में। जो IT सेक्टर है ना, कॉरपोरेट सेक्टर, लाइक मान लो TCS हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, विप्रो टेक्नोलॉजी हो गया, और भी बहुत सारे हैं, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल राइटिंग, SS प्रोग्रामर या फिर प्रोग्रामिंग में, है ना, इन सारे में काफ़ी अच्छा स्कोप है। एकेडमिक्स में जैसे मैंने आपको कहा, आप अपना मिनिमम मास्टर्स आपको कंप्लीट करना होगा या फिर PharmD भी कंप्लीट करना होगा, तो आप लोग जाके यहाँ पे लेक्चरर से स्टार्ट करके असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन डायरेक्टर, डीन तक, मतलब अगर आपको इंटरेस्टेड है एकेडमिक्स में तो आप लोग बहुत आगे तक जा सकते हो। अगर आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप किसी भी कॉलेज में डीन या फिर डायरेक्टर बन जाओगे, है ना। नेक्स्ट अब्रॉड जॉब्स की बात करें तो डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, जैसे NAPLEX या FPG होते हैं US के लिए, है ना, PEBC होते हैं कनाडा के लिए, GPHC होते हैं UK के लिए, DHA, MOH, HAD ये सब होता है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के लिए, दुबई, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर और जो भी अबू धाबी एक्सेट्रा। आप इसको अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना। अब्रॉड मैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ एक्चुअली, फॉरेन के कंट्रीज़ पे वीडियोस बनाना। उसमें मैंने UK, दुबई और ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है, जो जाके ज़रूर देखना। मैं यहाँ पे कमेंट जो वीडियोस है उसका लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूँ। बात करते हैं यहाँ पे एक मिस हो गया, विच इज़ द क्लिनिकल रिसर्च डोमेन। तो क्लिनिकल रिसर्च में यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च में डायरेक्ट जितने भी जॉब्स हैं ना, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर, रेगुलेटरी अफेयर्स डोमेन पे जो जॉब्स है। ऑल्टरनेट कुछ ऑप्शंस आपके पास है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स चूज़ नहीं करते हैं, है ना, जैसे डेटा एनालिस्ट इन फार्मेसी, टेलीफार्मेसी, कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट, न्यूट्रोस्यूटिकल्स, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, फार्मा इन्फॉर्मेटिक्स एक्सेट्रा। इन सब के लिए भी आपको मिनिमम तो B फार्म चाहिए ही होगा, है ना, और M फार्म करोगे तो और भी अच्छा है। सैलरी की बात करें तो देखो, ग्राउंड लेवल सैलरी की बात करते हैं, भले ही आप लोग कुछ भी कमेंट कर लो, लेकिन 1.5 to 3 LPM दिस इज़ द करंट सिचुएशन ऑफ द D फार्म स्टूडेंट्स इन इंडिया, करंट सैलरी। आप हाई फाई किसी कॉलेज से हो तो कमेंट बिल्कुल मत करना, क्योंकि कुछ कॉलेज हैं जहाँ पे मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम इंडिया का सिचुएशन देखोगे तो यही है। B फार्म 2 to 4 लाख, M फार्म में जाओगे 3.6 to 7 LPM एवरेज लिखा है मैंने, और लाइक डिपेंड करता है सैलरी ऑलवेज। रियलिटी की बात करते हैं हम लोग, रियलिटी तो बहुत सारी, रियलिटी पे एक वीडियो हो सकता है अलग से। कॉलेजेस आर इंक्रीजिंग बट नॉट जॉब्स, दिस इज़ माई ओन परस्पेक्टिव। जॉब्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे, कॉलेज बस इंक्रीज़ हो रहा है, टीचर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसीलिए फैकल्टी जॉब्स अभी काफ़ी ज़्यादा है। M फार्म कर लो, फैकल्टी जॉब्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। और वहीं पे फैकल्टी का सैलरी कम हो रहा है, फैकल्टी की सैलरी काफ़ी ज़्यादा थी पहले, अभी बहुत कम हो रहा है। कंपटीशन इज़ वेरी टफ, सभी फार्मेसी में चले आ रहे हैं, राइट, ग्रो देखकर, लेकिन इसी वजह से ग्रो कम हो रहा है एक्चुअली में। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। स्टूडेंट्स एंड पब्लिक्स डिमांड कर रहे हैं इस कोर्स के, लेकिन गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं दे रहे सैलरी पे। ना ही इसको पैरामेडिकल से हटाया गया पहले, तो अब इसको मतलब पहले AICT से हटाया गया, तो ये टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, कोर्स भी नहीं है, पैरामेडिकल भी नहीं है, तो इसको एक पर्टिकुलर डोमेन या फिर एक स्टेटस देना चाहिए जो दे नहीं रहे हैं गवर्नमेंट। रिकॉग्नाइजेशन, जैसे मैंने आपको लिखा, आप PharmD स्टूडेंट आपने कंप्लीट किया है एक 6 साल का कोर्स,
जो MBBS भी 6 साल का नहीं होता, लेकिन आप फिर भी प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते। आप अपने आगे डॉक्टर लिख सकते हो, लेकिन आप प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, आप पेशेंट काउंसलिंग नहीं कर सकते, है ना। आप तो बहुत सारे यहाँ पे रियलिटी इश्यूज़ है इंडिया में फार्मेसी को लेकर। दिस इज़ ऑल अबाउट माई वीडियो गाइज। वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, आई नो। मैंने जितना हो सके यहाँ पे डिस्कस कर दिया मेजर स्कोप्स। अब इनमें से कोई किसी की भी बारे में अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो आप कमेंट ज़रूर कर देना उसके बारे में, एंड वीडियो को शेयर करना एज मच एज पॉसिबल। रियलिटी एंड चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम, हाउ वी कैन ओवरकम, इस पे मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तो डेफिनेटली हम लोग उस पर काम करेंगे और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।